थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले ब्रिटिश कॉलोनियल एरा और अंग्रेजी शासन का एक ऐसा नाम जिसने हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन की बुनियाद रखी। यही वो अंग्रेज है जिसने हमें अंग्रेजी का भी गुलाम बनाया। इसी के चलते आज देश में सारे लैंग्वेजेस को पीछे छोड़ इंग्लिश हमारा प्राइम लैंग्वेज बना हुआ है। हेलो गाइस, मैं राजन और आज हम बात करेंगे द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एरा और इंडियन एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, 1835 में देश में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को लागू किया गया। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वही एक्ट है जिसने देश के हायर एजुकेशन को कंपलसरी इंग्लिश एजुकेशन में ट्रांसफॉर्म किया, जो कि आज तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। अगर आप 10वीं तक भी अपने रीजनल लैंग्वेज को पढ़ते हैं, आपको कंपलसरी अपने ग्रेजुएशन में सारे पेपर्स अंग्रेजी में देने पड़ेंगे। तब से इस एक्ट में कोई बदलाव नहीं आया। यह चलन तब से चला आ रहा है। इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी है, पर यह डिस्कशन थोड़ा अलग है। हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिसने इस चलन को देश में शुरू किया। द मैन बिहाइंड दिस मूवमेंट इज थॉमस मैक्यूले। थॉमस मैक्यूले ने जब अपना रिसर्च शुरू किया और सारे कॉलोनीज में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया, स्पेसिफिकली इंडिया में उसने एक चीज देखी, वो है गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम जो पहले देश में चला आ रहा था, उसमें 25 साल तक स्टूडेंट्स आश्रम में रहते थे और कंपलसरी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उसके साथ योगा, वॉरफेयर, वेदर्स, उपनिषद और भगवत गीता, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उन्हें एक फाइटर के रूप में तैयार करती थी और उन्हें एक रिबेल के रूप में तैयार करती थी, जो आगे जाके अंग्रेजी शासन के खिलाफ बतौर रिबेल रिवॉल्ट करते थे। तो गुरुकुल सिस्टम के इस हीरोइक सेल्फ डिपेंडेंट अप्रोच को चैलेंज करने के लिए मैक्यूले को एक दूसरे तरीके का एजुकेशन सिस्टम चाहिए था। इसलिए उसने कंपलसरी सारे हायर एजुकेशन मीडियम को इंग्लिश में कन्वर्ट किया। इसके फलस्वरूप देश में एक अलग ही किस्म के इंडियन प्रोड्यूस किए गए, जो कि बातचीत, बोलचाल और रंग रूप में तो हिंदुस्तानी थे, पर उनका कल्चर और उनकी सीख पूरी तरह से अंग्रेजी थी। और वही बने अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल के मुख्य हथियार। वही इंडियंस थे जिन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में लागू किया, ग्रास रूट लेवल में उसे इंप्लीमेंट किया और उसे प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स इन्हीं लोगों को देश में मिलते थे। यहां तक कि मैक्यूले ने देश में उर्दू और संस्कृत में छपने वाली किताबों को बंद करवा दिया और सिर्फ फंडिंग उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को दिया जो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करती थी। 1835 में हुए इस बड़े बदलाव से इंग्लिश एजुकेशन हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की जड़ों तक घुस गया। पर दोस्तों, जैसा हमारा भरोसा है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अब चलिए नजर डालते हैं कि क्या वो पॉजिटिव्स हैं जो इस एजुकेशन एक्ट के द्वारा देश में आए। देखिए, गुरुकुल सिस्टम चाहे जितना भी सक्सेसफुल और इफेक्टिव हो, पर ये एक अनऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ एजुकेशन था, पर इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन पॉलिसी से एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को देश में डेवलप किया। हालांकि इन सब चीजों के पीछे उनका सेल्फिश मोटिव उनकी पहली प्रायोरिटी थी, पर कहीं ना कहीं इसने देश के एजुकेशन सिस्टम को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने में जरूर हेल्प की। अब चलिए देखते हैं कि कौन से प्रमुख यूनिवर्सिटीज हैं देश में जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई। अमंग्स्ट द यूनिवर्सिटीज फाउंडेड इन द पीरियड आर द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे 1857, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 1857, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1857, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 1882, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 1916, पटना यूनिवर्सिटी 1917, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी 1918, रंगून यूनिवर्सिटी 1920, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ 1921, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका 1921, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1922, नागपुर यूनिवर्सिटी 1923, आंध्रा यूनिवर्सिटी 1926, आगरा यूनिवर्सिटी 1927, अन्नामलई यूनिवर्सिटी 1929, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला 1937, उत्कल यूनिवर्सिटी 1943, पंजाब यूनिवर्सिटी 1947 एंड यूनिवर्सिटी ऑफ राजपूताना अगेन 1947।
अब हम आपसे कुछ आंकड़े शेयर करेंगे जो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगी कि कैसे ब्रिटिश राज के दौरान देश के लिटरेसी रेट में भी बढ़ोतरी हुई। द कंट्री सॉ ए ड्रास्टिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आर्ट्स कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस, secondary schools, primary schools, and special schools during this period. The only exception during this period was in the number of gurukuls or unorganized institutions. तो दोस्तों ये थे कुछ key aspects of the Indian education system during British colonial era. अब प्रॉब्लम ये नहीं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ छेड़खानी की, प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद हमने इसमें कोई सुधार नहीं लाया। फिर मिलेंगे अगले शनिवार एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।